ये चार लोग चाहे कितने भी सगे हों, लेकिन इन चार लोगों पर कभी भी आंख मूंद कर विश्वास नहीं करना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, और जिन लोगों ने इन चार लोगों पर आंख मूंद करके विश्वास किया है, वो कभी भी जीवन में सुखी नहीं रही। आइए दोस्तों जानते हैं इस एक छोटी सी पुरानी कहानी के माध्यम से कि इन चार लोगों पर जिसने विश्वास किया है, उनके साथ में विश्वासघात ही हुआ है, क्योंकि ये लोग अपना बना करके ही धोखा हमेशा देते हैं। कौन से हैं वो चार लोग, आइए हम आपको बताते हैं एक छोटी सी कहानी के माध्यम से। दोस्तों एक बार की बात है कि भगवान विष्णु से सैया पर क्षीर सिंध में लेटे हुए थे। उनके पास में तभी माँ लक्ष्मी पहुंच जाती हैं, हाथ जोड़ करके प्रणाम करती हैं, उनकी सेवा करने लगती हैं। तो माँ लक्ष्मी ने कह दिया, प्रभु मुझे एक बात बताइएगा। बोले क्या? बोले आज मैं जब मृत्यु लोक से होकर के निकल रही थी तो मैंने एक संत के मुख से सुना था, वो कोई प्रवचन कर रहे थे, तो उन्होंने केवल इतना कहा था, मैंने इतना ही सुना था कि इन चार लोगों से हमेशा सावधान रहना चाहिए, ये लोग विश्वासघात जरूर करते हैं। तो कौन से वो चार लोग होते हैं? भगवान विष्णु ने कहा, लक्ष्मी बहुत ही प्यारा प्रश्न किया है तुमने आज, और ये समाज कल्याण के लिए बहुत ही जरूरी प्रश्न है। मैं तुम्हें एक कहानी के माध्यम से बताना चाहता हूँ, इन चार लोगों पर कभी भी आंख मूंद कर विश्वास न करें, और जिन लोगों ने किया है उनके बारे में आप सोच करके देखिएगा उनका क्या हाल हुआ है। बस आपसे निवेदन है इस कहानी को पूरा जरूर सुनिए। माँ लक्ष्मी कहती हैं, प्रभु आप चिंता ना करें, जब तक मेरे प्रश्न का उत्तर मुझे नहीं मिल जाएगा तब तक मैं अपने मन को आपकी कहानी से बिल्कुल भी नहीं हटाऊंगी, बस आप कहानी सुनाना प्रारंभ कीजिएगा। दोस्तों भगवान नारायण समझाते हैं, लक्ष्मी प्राचीन काल की बात है, कौशल नगर में और एक भार्गव नाम के ब्राह्मण हुए थे। बड़े ही दयावान ब्राह्मण थे, और उनके घर में एक पुत्र था। उस पुत्र का नाम था अहिंसक। क्या नाम था? अहिंसक। और उसका यह नाम क्यों रखा गया, इस विषय में एक बहुत ही बेहद रोचक कहानी है। भार्गव की पत्नी ने जब गर्भ धारण किया था, तो जैसा कि स्वाभाविक होता है, सब लोगों में होता है, वैसा ही भार्गव और उनकी पत्नी दोनों ही बहुत प्रसन्न थे। बहुत वे माता पिता की भूमिका निभाने की तैयारी में लग गए। आने वाले मेहमान का कैसे स्वागत किया जाए, कैसे उसका स्वागत करें हम, इस संसार में जो मेहमान पहली बार हमारे घर में बेटा बनकर के आ रहा है, उसका कैसे स्वागत करें। अवकाश का एक एक पल इसी प्रश्न के इर्द गिर्द चारों तरफ ही कटने लगा। दोस्तों वे अपनी इस संतान को लेकर भांति भांति के सपने देखते हैं, और उन्हें एक दूसरे को बता करके बहुत हंसते हैं, बहुत प्रसन्न होते हैं। दोनों पति पत्नी, भार्गव नाम के ब्राह्मण और उनकी पत्नी बहुत खुश होते हैं। लेकिन ऐसा कभी नहीं हो सकता है कि उनका हर सपना संभव हो जाए, ऐसा नहीं हो सकता। कोई कोई सपना सपना ही बन करके रह जाता है। और दोस्तों कुछ सपनों को लेकर के वे बहुत चिंतित होने लगे। वो कौन से सपने थे, आइए हम बताते हैं आपको। एक दिन भार्गव ब्राह्मण देवता ने विचार किया कि कुछ पुरोहितों को बुला करके, कुछ ज्ञानी लोगों को बुला करके, और जो हमारी पत्नी के उदर में जो बच्चा है उसके भविष्य के बारे में जान लेते हैं। तो कुछ पुरोहित लोग आए, उन्होंने ज्ञानियों ने, उस पुरोहितों ने उन भार्गव नाम के ब्राह्मण को बताया, सुनिएगा जिस समय आपके बच्चे का जन्म होगा उस समय राज्य में हिंसा होगी। क्या? बोले हाँ, हिंसा होगी बहुत बड़ी, और ब्राह्मण परिवार पर भारी विपत्ति आएगी। ऐसी भविष्यवाणी सुनकर के और वो ब्राह्मण देवता बहुत ही चिंतित रहने लगे, बहुत चिंता सताने लगे। वे घोर निराशा में डूब गए। जैसे जैसे प्रसव काल पास आता गया, उनकी चिंता बढ़ती चली गई। एक दूसरे को ढांढस बनाते उनके दिन कटने लगे। उन्होंने सपनों पर ध्यान देना बंद कर दिया। अब जैसे जैसे वो समय नजदीक आया प्रसव काल का, उन्होंने सपनों पर ध्यान देना बंद कर दिया। क्यों बेकार का शोक बढ़ाया जाए। उन्हें सोच लिया अपने मन में कि अब चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, जो होगा वो भगवान करेंगे। अंततः वह दिन आ ही गया। उनकी चिंता बढ़ती गई। अंततः वह दिन आ गया। कौन सा? जो ब्राह्मण पत्नी ने एक बहुत ही खूब सुंदर स्वस्थ बालक को जन्म दिया। सारी शंकाएं, उनकी जो भविष्यवाणियां हुई थी, वो सब झूठी की झूठी पड़ गई। सब कुछ साधारण रहा, कहीं कोई विनाश नहीं हुआ, कोई हिंसा नहीं हुई। कई दिन अहिंसक वातावरण में निकल गए। इसी तरह उस बालक का नाम रखा गया था अहिंसक। भगवान नारायण समझाते हैं, लक्ष्मी अब आइए, अब हम आपको बताते हैं कहानी। बड़ी ही प्यारी कहानी है, बस आपसे निवेदन है कहानी को पूरा जरूर सुनें। और दोस्तों अगर आप भी
गजब ज्ञान यूट्यूब चैनल पर नए दर्शक मेहमान बंधु बनकर के आए हैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी जरूर लिखें। मैं मां लक्ष्मी से प्रार्थना करूंगा, हे मां, जो भाई बंधु माताएं बहनाएं कोई भी हो, अगर इस चैनल को सब्सक्राइब करें, जय मां लक्ष्मी कमेंट में लिखें तो उनके परिवार के ऊपर और उनके ऊपर आपकी कृपा दृष्टि मां बनी रहे, उन पर हमेशा कृपा दृष्टि बरसाते रहना। चलिए आइए अब गौर करते हैं। वो अहिंसक नाम का जो बालक था बड़ा ही बुद्धिमान और कुशल बालक निकला। राज पुरोहितों ने उसे औपचारिक शिक्षा के लिए उस ब्राह्मण ने, जो भार्गव नाम के ब्राह्मण थे, उसके जो अहिंसक के पिता, उसने शिक्षा ग्रहण करने के लिए एक प्रसिद्ध आचार्य के पास तक्षशिला पर भेज दिया। अहिंसक अपने आचार्य के चरणों में पूरे मन से सेवा भाव करते हैं, आदर भाव से, समर्पण भाव से शिक्षा प्राप्त करने लगे। अहिंसक की बुद्धिमानी और बाल सुलभ अबोधता ने आचार्य का मन मोह लिया। अहिंसक उनका प्रिय शिष्य बन गया, सबसे ज्यादा प्रिय। हालांकि उस पाठशाला में बहुत सारे शिष्य थे, लेकिन अहिंसक की ऐसी बुद्धि थी, ऐसे विचार थे, ऐसा उसका बर्ताव था कि वो गुरु का सबसे ज्यादा प्रिय बन गया, सबसे ज्यादा। अब वो उस बालक से, अहिंसक से, वो गुरु ज्यादा से ज्यादा प्रेम करने लगे और ज्यादा से ज्यादा सिखाने की कोशिश करने लगे। अध्ययन में उसकी असाधारण रुचि और कुशाग्र मेधा से वे प्रसन्न रहते थे गुरुजी हमेशा। परंतु यही बातें जो उनके सहपाठी लोग थे अहिंसक के, गुरु के यहाँ पर और शिष्य पढ़ा करते थे, उनको वो बातें खटकने लगी, दिल में चुभने लगी। बोले गुरुजी हमसे इतना प्यार नहीं करते हैं, इतना इस अहिंसक से करते हैं, कारण क्या है इसका? सहपाठी चाहते थे कि अहिंसक किसी तरह गुरुजी की नजरों से गिर जाए, आचार्य उसे दुत्कार दे, फटकार दे। उन्होंने इस ओर कई प्रयत्न भी किए, कोशिश की कि गुरुजी की नजरों में इस अहिंसक को, ये हमारा भाई है, जो गुरुजी हमसे ज्यादा इसे प्रेम करते हैं, इस किसी प्रकार गुरुजी और इसे दुत्कार दे मेरे भैया। इसके लिए उन्होंने कई प्रश्न किए, कई कोशिश की, लेकिन सब नाकाम रही। गुरुजी से जाकर के अगर सहपाठी शिकायत भी करते थे तो गुरुजी कहते थे कि अहिंसक ऐसा नहीं है और वो ऐसा कभी जीवन में कर नहीं सकता है। गुरुजी के दिल में इतनी जगह बना रखी थी उस लड़के ने। दोस्तों, वो गुरुजी थे, वो थोड़े वृद्ध थे अब धीरे, लेकिन उनकी जो पत्नी थी, वो पत्नी बहुत ही नवयौवन थी। दोस्तों, कहानी अब यहाँ से प्रारंभ होती है, रोचक कहानी, ध्यान लगा करके सुनिएगा, बस बहुत कुछ सिखा करके जाएगी आपको। हम ये बताएंगे कि इन 4 लोगों पर कभी भी आंख मूंद करके विश्वास नहीं करना चाहिए। गुरुजी थोड़ा वृद्ध थे, लेकिन उनकी पत्नी नवयौवन थी, वह अत्यंत रूपवती थी। स्पष्ट था आचार्य के साथ उसका कोई मेल नहीं था बैठता था। उसका तन मन अभी संतुष्टि से तृप्ति का इंतजार में था, वो उसका अभी मन नहीं भरा था। उसकी पत्नी का, जो गुरु की पत्नी थी, अहिंसक ने उसे शुरू से ही आकर्षित किया था। अहिंसक को देखते ही उसका हृदय प्रफुल्लित हो उठा था। वह मन ही मन उसे अपने रूप पास में बांधने को बेचैन हो गई। दोस्तों, जब गुरुजी पर बुढ़ापा था तो जो अहिंसक था नौजवान था और गुरुजी की पत्नी नौजवान थी, तो गुरु की पत्नी का विचार अहिंसक की तरफ गलत होने लगा। बहुत कुछ सोचने लगी, लेकिन कह कुछ नहीं पाती है। अब उसके बारे में बहुत कुछ विचार करती है, अगर ये मेरा पति होता, इससे मेरे शरीर की तपन ठंडी हो सकती थी, मैं इसकी बहुत सेवा करती अगर ये मेरा पति होता था। यही विचार उसके दिमाग में रोजाना आते, लेकिन उसे मौका कभी नहीं मिला। एक दिन की बात कि किसी कारणवश गुरुजी को उस पाठशाला को, अपने आश्रम को छोड़ करके कहीं बाहर जाना था, तो सबसे ज्यादा विश्वास किया करते थे गुरुजी, वो था उनका शिष्य जिसका नाम था अहिंसक। उसे अपने पास में बुलाया, बोले बेटा, पूरी पाठशाला की जिम्मेदारी आपके ऊपर है। क्या गुरुजी? बोले हाँ। बोले आप कहाँ जा रहे हो? बोले हम किसी कारणवश दूसरे नगर में जा रहे हैं, हो सकता है हम आज वापस नहीं आए। पूरी पाठशाला की जिम्मेदारी आपके ऊपर है, यहाँ तक कि तुम्हें अपनी गुरुमाँ का भी ख्याल रखना है, ठीक है? इतना कह करके गुरुजी वहां से चले गए। लेकिन उधर जो गुरु की पत्नी थी, नवयौवन थी, वो इसी तलाश में घूमा करती थी कि कौन सा मौका मिले जब मैं इससे कुछ बात आगे बढ़ाऊं। दोस्तों, और एक दिन वह अवसर आ गया। गुरुजी तो वहां से निकल गए। अब आचार्य का जाना, नवयौवना जो स्त्री थी आचार्य की पत्नी, उसकी मनोकामना को पूर्ण करने वाला साबित हुआ। बस मनोकामना पूरा होना बस बाकी है। जब वह आश्वस्त हो गई, उसका पति
पलायन कर चुका था, वहां से निकल चुका था और सारे शिष्य अपने अपने स्थान पर विश्राम हेतु जा चुके थे। तो उसने अपने मन पर से लोक लज्जा के झूठे और झीने आवरण को उतार करके फेंक दिया। उसने इस दुर्लभ मौके के लिए स्वयं को सराहा, बधाई दी और उसका पूर्ण सदुपयोग करने की युक्ति पर विचार करने लगी। उसके जीवन की, उसके यौवन की साग अब बस पूरी हो जाएगी, यह सोचकर वह बेहद प्रसन्न थी। उसके शरीर का रोम रोम लालसा के ज्वार में कांप रहा था। श्रृंगार करते उसके हाथ कांप रहे थे। भगवान नारायण समझाते हैं, हे देवी, उस स्त्री ने, जो गुरु की पत्नी थी, उस स्त्री ने 16 श्रृंगार करके उसने दर्पण में अपनी रूप राशि को देखा तो स्वयं पर रीझ करके रह गई। अब तो कोई देवादिदेव भी मेरे रूप पास में बंधे बिना नहीं रह सकता। वो स्त्री अपने मन में विचार कर रही। उसने मन ही मन कहा और अपने कुटिल षड्यंत्र के लिए तत्पर हो गई। उसने अहिंसक को बुलाया और उसे गुरु वचन की याद दिलाई। क्या कहा था आचार्य ने तुमसे विदा होते वक्त? उसने अहिंसक से यह प्रश्न पूछा। तो अहिंसक ने हाथ जोड़े, यही कहा था, हे गुरुमा, कि उनकी अनुपस्थिति में जब मैं यहाँ से चला जाऊं, गुरु ने कहा था कि जब मैं यहाँ से चला जाऊं तो गुरुकुल का और आपका दोनों का ख्याल रखना है। वो कहने लगी है, सही कहा तुमने। तो क्या तुमने उनके आदेश का पालन किया? हाथ जोड़ करके अहिंसक पैरों में बैठना चाहता है, तब तक पकड़ लिया। बोले, पैरों में मत बैठो, पहले बात कीजिएगा। अहिंसक करने लगा, हे माँ, मैं पूरा प्रयत्न कर रहा हूं, कुछ चूक हुई है क्या मुझसे? कोई कष्ट है गुरु माँ आपको? गुरु माँ कहने लगी, चूक तो बहुत हो रही है, बहुत हुई है तुमसे। मेरा दुख तो देखो, उसकी क्या चिंता है तुम्हें? अब वो अहिंसक कहने लगा है, माँ आप ये बताइए आपका दुख क्या है? और माँ आप ऐसा न कहें, आप सिर्फ ये बताइए आपको परेशानी कौन सी है जो शायद मुझसे गलती से छूट गई। एकदम से स्त्री कहने लगी, हाँ ये हुई ना बात, अच्छे से ऐसे ही होते हैं। और पहले ये गुरमा की रट बंद करो तो आगे मैं आदेश करूं। किंतु माँ को तो माँ ही कहूंगा ना मैं, आप तो मेरी माँ तुल्य हैं। माँ तुल्य ही सही, वो स्त्री कह रही है, माँ तुल्य ही सही, माँ तो नहीं हूं। जरा मुझे ध्यान से देखो, मेरी देह पर दृष्टि डालो, मेरी यौवन अवस्था पर ध्यान दो। क्या तुम्हें इसमें तुम्हारी माँ दिखाई देती है? क्या इतनी अल्प, इतनी छोटी उम्र की तुम्हारी माँ हो सकती है? देखो देखो। और उसने अपनी देह का उघाड़ कर दिया, अपने सीने से वस्त्र को हटा दिया, साड़ी को हटा दिया। उसकी चेष्टाओं में लालसा का भोंडा प्रदर्शन था। दोस्तों, भगवान नारायण कहते हैं, हे लक्ष्मी। अब वो अहिंसक कांप गया। यह क्या है? क्या है माँ? यह क्या कर रही हो तुम? यह क्या करना चाहती हो? अहिंसक गुरु माँ की इस निर्लज्जता के सामने स्वयं शर्मिंदा हो गया। उसकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था। गुरु माँ के मन में ये भाव आए कैसे? उन्होंने उसमें ऐसा क्या देखा? अहिंसक सोच रहा है, क्या कभी भूलवश उसने ऐसा कुछ कहा या कर तो नहीं दिया जिससे गुरु माँ को कुछ भ्रांति पैदा हो गई हो? क्या हुआ था? वह अपने आप को ही कोसने लगा है। उसे तो यह चिंता भी हो गई कि अगर आचार्य को इसकी भनक लग गई तो क्या करेंगे वो? क्या स्पष्टीकरण देंगे? गुरु का पद तो एक अर्थ में तीनों लोकों में महानतम होता है। उसने गुरु माँ के कसते पाहुकस से किसी प्रकार स्वयं को छुड़ाया और वहां से भाग खड़ा हुआ। आचार्य की नव यौवना पत्नी की दशा उस वक्त उस भूखी शेरनी जैसी हो रही थी जिसका शिकार उसके जबड़ों तक आकर के निकल गया हो। उसने हिंसक का भविष्य नष्ट कर देने की ठान ली। विचार करने लगी है, इस दुष्ट ने मेरी कोई बात नहीं सुनी तो मैं इसका भविष्य ही नष्ट कर दूंगी। वह उससे नफरत करने लगी। उसका सबसे बड़ा शत्रु अब अहिंसक बन चुका था। भगवान नारायण समझाते हैं, हे देवी, अब जरा ध्यान लगा करके सुनिएगा। अहिंसक की लज्जा ने उसे एकांत में समेट दिया। वह गुरु माँ से दूर रहने लगा, जो उसे प्रायश्चित की कोई तरकीब नहीं सूझ रही थी। क्या करे वह तो विद्याध्ययन करने के लिए यहाँ पर आया था, पढ़ाई करने के लिए यहाँ पर आया था। भविष्य अंधकार में दिखाई देने लगा। माता पिता को क्या बताएगा? वह कैसे साकार करेगा उनके सपनों को, उनकी महत्वाकांक्षाओं को? इस समय तो उसे सबसे ज्यादा चिंता इस बात की थी कि आचार्य के वापस आने पर उन्हें क्या बताएगा, कि उनके पीछे उसने क्या किया है। क्या सब कुछ ठीक ठाक रहा? कहीं कोई समस्या तो नहीं आई? कहीं गुरु माँ को तो कुछ नहीं कह देगी?
क्या वह सकल सूरत से बिगड़ा हुआ दिखाई देता है? क्या वह आचरण से दुष्चरित्र लगता है? गुरु मां ने उसके विषय में यह भावना, यह धारणा कैसे बनाई? अहिंसक आत्मग्लानि में त्रस्त हुआ जा रहा था। दोस्तों, अपने आप को अहिंसक बहुत कोस रहा था। कैसा हुआ तो हुआ कैसे? आचार्य लौट कर आए तो जैसे ही स्वाभाविक था उन्होंने हालचाल पूछा। अहिंसक के व्यवहार में, भाव भंगिमा में उन्हें कुछ असामान्य लगा। उन्होंने इस बारे में अहिंसक को टोकना चाहा, परंतु पहले वह यात्रा की थकान से मुक्त होने के लिए थोड़ा आराम कर लेना चाहते थे। वे अपनी कुटी में गए। पत्नी ने अत्यंत मनोयोग से उनका आदर स्वागत किया। उनकी यात्रा के विषय में पूछा और कोई कष्ट तो नहीं हुआ? यात्रा कैसी रही? जिस कार्य से आप गए थे वो हो गया या नहीं हुआ? आचार्य ने सब कुछ ठीक रहा कहकर अपनी पत्नी को एक ही उत्तर दे दिया और मन ही मन उसकी आत्मीयता की प्रशंसा की। परंतु कुछ था जो उन्हें खटक रहा था। पत्नी के सुर में उन्हें कुछ असामान्य लगा। अब उनसे रहा नहीं गया। उन्होंने पूछ ही लिया, और यहाँ तो सब ठीक ठाक रहा ना? कोई समस्या तो नहीं हुई? वैसे अहिंसक तो था ही यहाँ पर, समझदार बड़ा बच्चा है वो, और उसके रहते उसके यहाँ पर कुछ हो नहीं सकता है। उसने इस पूरे आश्रम को और आपको बिल्कुल संभाल लिया होगा। क्यों? आप उत्तर क्यों नहीं देती? पत्नी एकदम झुंझला गई। झुंझला करके बोली, क्यों नहीं? आचार्य पत्नी की बात में व्यंग था। कुछ ज्यादा ही अच्छी तरह से संभालना चाह रहा था वह, विशेषकर मुझे, आपकी धर्मपत्नी को। गुरु कहने लगे, तुम कहना क्या चाहती हो, स्पष्ट कहो। गुरु पत्नी ने नकली आंसू बहाते हुए अहिंसक वाले प्रसंग को नमक मिर्च लगा करके सुना दिया। जी हाँ दोस्तों, अहिंसक बस देखने में ही भोला था। मन बहुत कपटी है उसका। आपके जाने के पश्चात उसने मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की। मैं बहुत प्रयत्न करके अपने आप को छुड़ाया, नहीं तो पता नहीं आज क्या हो जाता। आपकी बदनामी के भय से मैंने शोर नहीं मचाया, शिष्यों को नहीं बुलाया। इसी चक्कर में वस्त्र भी फट गए। उसने अपने वस्त्र की भी प्रमाण स्वरूप दिखा दिए। वस्त्र सच में फट गए थे, किंतु ये तब फटे थे जब अहिंसक ने अपने आप को उसके करपास से मुक्त करने के लिए बल लगाया था। आचार्य की आंखों पर, उनके मन पर तो पत्नी मोह का आवरण पड़ा था। उन्हें और कुछ वहां दिखने वाला था, समझ में कहां आने वाला था। दोस्तों, अब वो गुरुजी मन में चिंता करने लगे, सोचने लगे, इतना क्रोध हुआ इस पापी ने, और मेरे जाने के बाद अपनी गुरुमां के ऊपर, यानी जो तीनों लोकों में अपनी मां में और गुरु मां में अंतर क्या हुआ, और उसके ऊपर इस दुष्ट ने इतनी बड़ी कुदृष्टि डाली है, तो इसकी सजा इसे जरूर मिलेगी। लेकिन फिर गुरु ने विचार किया, अगर मैं इसको इसकी सजा देता हूं तो सारे शिष्यों को मालूम पड़ जाएगा और इस आश्रम की भी बदनामी होगी। अब मैं करूं तो करूं क्या? गुरु ने कुछ किसी को नहीं बताया, न अहिंसक से कुछ कहा। भगवान नारायण समझाते हैं, हे लक्ष्मी, अब जरा ध्यान लगा करके सुनिएगा। अब गुरु इसी तलाश में घूमने लगे कि इसे सजा तो मिलनी चाहिए, लेकिन मैं अपने हाथ से ना दूं तो ज्यादा अच्छा है। अब अहिंसक को केवल यही चिंता सता रही थी कि कहीं गुरुमां कुछ कहना दे। लेकिन जब 4, 6, 8, 10 दिन व्यतीत हुए, जब गुरु ने कोई बात अहिंसक से नहीं चलाई, तो अब अहिंसक को भरोसा हो गया कि गुरु मां ने कुछ नहीं कहा। वो अपने अतीत की बातें बेचारा बिल्कुल भूल गया। अब जब उस अहिंसक की पढ़ाई पूरी हुई, शिक्षा पूरी हुई, तो गुरु ने कहा, बेटा अब तुम्हारी पढ़ाई पूरी हो चुकी, अब अपने घर जा सकती हो। अहिंसक ने हाथ जोड़ करके कहा, गुरुजी, अब गुरुदक्षिणा में कुछ नहीं मांगेंगे। गुरु को मौका मिल गया। दोस्तों, इसी इंतजार में गुरु ने अपना इतना समय निकाला था, मौका मिल गया। वो कैसा गुरु था, हम बताते हैं आपको। मौका मिल गया। उसने कहा कि अगर तुम गुरुदक्षिणा मुझे देना चाहते हो तो जो मैं मांगूंगा क्या आप वही दोगे? उस अहिंसक ने कहा, गुरु आप मेरे प्राण मांग लीजिए, धन दौलत तो चीज क्या है। अगर आप ये कहेंगे ना कि बेटा तुम अपना सर काट के मेरे सामने रख दो, तो मैं अपना सर काट के तुम्हें दे सकता हूँ। अच्छा? बोले हाँ। बोले तो एक काम करो, अगर तुम मुझे गुरुदक्षिणा देना चाहती हो तो बेटा अपना सर मत काटो। बोले फिर? बोले मुझे गुरुदक्षिणा में आप 101 संतों के सर काट करके मुझे दे दिए। क्या? बोले हाँ, 101 संतों के सर काट करके मुझे दे दीजिए। एकदम से अहिंसक को पसीना आ गया। बोले गुरुजी ये क्या मांग लिया तुमने? हैं?
तुम मेरा सर मांग लेते, मैं अभी तुरंत तुम्हारे सामने काट देता, लेकिन ये तुमने क्या मांगा? कोई बात समझ में नहीं आई गुरुजी। बोले समझ में आई हो या ना आई हो इससे मतलब नहीं है, मतलब सिर्फ इससे है कि 101 सर काट करके मेरे सामने पेश करो, तब मैं समझूंगा कि तुमने मुझे गुरु दक्षिणा पूर्ण दे दी है। अब अहिंसक इस बात को जानता था कि किसी की हत्या करना कितना बड़ा पाप होता है, लेकिन गुरु की आज्ञा सिर पर धारण करने के बाद में उसने हत्या करना भी और अच्छा ही समझ लिया कि गुरु की आज्ञा टल न जाए। दोस्तों, अब वो बेचारा अहिंसक घर जाने की बजाय जंगल की तरफ चला गया। अब कहानी जरा यहाँ से मोड़ लेती है। इन गुरु ने अपने थोड़े से लालच में, अपने थोड़े से क्रोध में और एक शिष्य की जिंदगी बर्बाद कर दी। दोस्तों, उस अहिंसक का जंगल में क्या हुआ वो हम आपको बताएंगे। उससे पहले ये बताते हैं कि अब इधर गुरु के यहाँ पर क्या हो रहा है। भगवान नारायण समझाते हैं लक्ष्मी, वो गुरु इतना अंधा हो चुका था कि उसने अपनी पत्नी की बातों में आकर के ऊंच नीच को नहीं पहचाना, सत्य असत्य को खोजने की कोशिश नहीं की, बल्कि उसे सजा देना उचित समझ लिया और उसे सजा सुना दी। अब इधर आप लोग जानते हो कि जिसकी आदत जैसी होती है उसमें सुधार कभी नहीं होता। अब कुछ समय बाद एक शिष्य आश्रम में और आया। वो बिल्कुल अहिंसक जैसा सुंदर दिखाई देता था, ऐसा ही यौवन में था, लेकिन गुण बिल्कुल विपरीत थे उस अहिंसक से। अब जब गुरु की पत्नी ने उस शिष्य को देखा तो वही जो अहिंसक के लिए उसके दिमाग में बात थी वही उस शिष्य के लिए आने लगी है। अब एक दिन गुरु जी कहीं पर गए तो उसे मौका मिल गया पत्नी को, तो पत्नी ने उसे अपने पास बुलाया। जो अहिंसक से कहा था कि मुझे आप अपना लो, लेकिन अहिंसक ने मना कर दिया था, वही बात उसने इस पत्नी ने और उससे कहा जो नया शिष्य आया हुआ था। तो अहिंसक में और उसमें विपरीत था, बिल्कुल उल्टा था। तो उसने तो उसे अपना लिया, अहिंसक ने मना किया था लेकिन उसने उसे अपना लिया। अब 1-2 महीना और व्यतीत हुआ। गुरु की पत्नी में और शिष्य में प्रेम संबंध कुछ बढ़ता ही चला गया, गलत संबंध बन गए उनमें। अब एक दिन गुरु की पत्नी ने विचार किया, अगर मैं यहाँ पर रही तो मुझे और मेरे प्रेमी को मिलने में बहुत तकलीफ हुआ करती है और छुप छुप करके मिलना पड़ता है, तो ऐसा ना करें कि हम और यहाँ से निकल करके ही अपना नया जीवन शुरू करते हैं। उसके दिमाग में बहुत गलत आ गया। दोस्तों, भगवान नारायण कहते हैं, हे लक्ष्मी, अब गुरु की पत्नी और वो शिष्य जो नया शिष्य आया हुआ था वो उस स्त्री को लेकर के वहां से निकल जाता है रात्रि के समय। जब गुरु ने सुबह देखा कि ना तो पत्नी है और ना जो नया शिष्य आया हुआ है वो है। अब गुरुजी ने खोजने की कोशिश की लेकिन कहीं पर कोई नहीं मिला। अब गुरु शाम को अपने घर लौट करके शिष्यों के सामने बैठकर और अपना सर पकड़े हुए बैठे हैं। तब वहां पर जो चश्मदीद एक शिष्य था उसने सारा हाल गुरु को बताया है। बोले, गुरु, जो हमारे अहिंसक भैया थे उनकी कोई गलती नहीं थी, मैंने डर की वजह से, लोक लज्जा की वजह से आपसे कुछ नहीं कहा था, लेकिन सबसे ज्यादा कमी थी तो हमारी गुरु माँ की थी। बोले, क्यों? बोले, उसने ठीक उल्टा आपको बताया, ठीक उल्टा। बल्कि सच तो ये था कि अहिंसक भैया ने आपकी पत्नी से कुछ नहीं कहा था, बल्कि आपकी पत्नी ने ही अहिंसक को अपनाना चाहा, और जब उसने मना कर दिया तो उल्टा दोष लगा करके और आपने उसे इतनी बड़ी सजा सुना दी। जंगल में क्या बीत रही होगी उसके। दोस्तों, अब गुरु अपने सर को पकड़ करके बैठे और गुरु ने कह दिया, बेटा, आज मुझे मालूम पड़ गया कि जिंदगी में इन 4 लोगों पर जो आंख मूंद करके विश्वास करते हैं वो हमेशा धोखा ही खाते हैं। कौन से 4 लोग हैं? भगवान नारायण कहते हैं, लक्ष्मी सुनिए, वो 4 लोग कौन से हैं। उधर तो उस अहिंसक को एक संत ने पुनः मार्ग पर ला दिया अपने प्रवचन करने के बाद, लेकिन इधर वो गुरु अपने शिष्यों को समझाता है, बेटा, मैंने अपने जीवन काल में ये चीज आंखों से देखी है कि इन 4 लोगों से और कभी भी आंख मूंद करके भरोसा नहीं करना चाहिए। सबसे पहले होते हैं कमजोर दुश्मन। हाँ, कमजोर दुश्मन। अगर आपसे सामर्थ्य में तुम्हारा दुश्मन कमजोर है, अगर वो आपसे प्रीति करना चाहता है तो ध्यान रखना वो आपके साथ में विश्वासघात जरूर करेगा, क्योंकि वो कमजोर है। आपसे मिलकर ही अपना बना करके ही आपको धोखा देगा। नंबर 2, बद चलन स्त्री।
बदचलन औरत पर भी कभी भी आंख मूंद करके भरोसा नहीं करना चाहिए। अगर मैं अपनी पत्नी पर आंख मूंद करके भरोसा नहीं किया होता तो मैं उस अहिंसक जो मेरा शिष्य था उसे इतनी बड़ी सजा नहीं देता। और नंबर 3, कपटी मित्र। कपटी मित्र पर भी कभी भी आंख मूंद कर भरोसा ना करें। भगवान नारायण कहते हैं लक्ष्मी। और चौथे होते हैं जो धन का लालची इंसान होता है। जो धन का लालची इंसान होता है उसके ऊपर भी कभी भी आंख मूंद करके और भरोसा नहीं करना चाहिए, अन्यथा जीवन में आपको सिर्फ रोना ही पड़ेगा, आपको सिर्फ और सिर्फ विश्वासघात ही मिलेगा। तो दोस्तों, ये थी आज की हमारी कहानी। कैसी लगी? अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी जरूर लिखें। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलते हैं किसी एक नई कहानी, एक नई चर्चा के साथ। तब तक के लिए सभी लोग आनंदित रहें, खुश रहें। जय श्री राधे, जय श्री राम।